मालूम चलेगा, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है, पहले एक बार मुझे ये बताओ। चलो एक बार मुझे बताइए, क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है, पहले एक बार कमेंट करके बताओ मुझे सभी, और मैं भी ऐप ओपन करके देखती हूँ। इतना ये वाला क्वेश्चन करो सभी स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को करिए, मैं एक बार चेक करूं, क्योंकि मेरी तरह से तो सब कुछ ओके है, बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से, बोला है रिक्त स्थान को पूरा करिए, ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करिए, बताओ क्या बनेगा। चलो तो क्या बोला इसने, इसने बोला कि इस रिक्त स्थान की जगह बताओ कौन सा मतलब विकल्प आएगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो हमें पता है सेम पैटर्न के आधार पे बनाया जा सकता है। चलो तो ये दे रखा है इसने एल के बाद यू, फिर से एल के बाद यू, एल यू, और आगे भी एल के बाद ही यू आना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, एल यू बी, यहां पे भी बनेगा एल यू बी टी यू पी, फिर दे दिया एल यू बी टी यू पी, फिर दे दिया एल यू बी टी यू पी, फिर दे दिया एल यू बी टी यू पी। क्लियर है। कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े, आपको लिखना पड़ा बी पी यू एल, तो बी पी यू एल यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, पहले बताओ मुझे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ आंसर आ गया, ए आ गया, बी पी यू एल, यानी कि ऑप्शन ए विकल्प पहले वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर दे दिया, अभी केवल हम वही वाले प्रश्न कर रहे हैं जो हमने जो कल पढ़े थे उन पर जो आधारित है, अभी केवल हम सिंपली उनको ही बना रहे हैं। आपको बताना है इस रिक्त स्थान की जगह खाली जगह कौन से अक्षरों को भरा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। अब तो चल रही है क्लास, स्टार्टिंग से ही चल रही थी, 11:20 से शुरू हुई थी, बट पता नहीं कुछ बच्चों को दिख रही थी कुछ को नहीं दिख रही थी। आपको जिन टीचर का अच्छा लग रहा है ना आप उन टीचर से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बच्चा आज मैं लेट हो गई, संडे है ना चलो कोई बात नहीं, ऑन टाइम ही आएंगे, वैसे तो संडे है ना, संडे में थोड़ा ऊपर नीचे होती है चीजें। आपको बताना है इस रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा लेटर आएगा या कौन सा लेटर फिट कर दिया जाए कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। पीडीएफ कहां से मिलेगी ये मैं आपको आज क्लास के एंड तक बता दूंगी, अभी पहले पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि भाई हमारी सीरीज अभी तक हमने पढ़ी थी सेम लेटर सीरीज होती है, यानी एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट होते हैं। अब यहां पे आपको देखकर पता चलेगा कि भाई ऑल्टरनेटिव भी सीरीज होती है। कैसे, अभी रुकना, इस वाले क्वेश्चन को अभी आप करोगे जब हम अपना सेकंड वाला पार्ट शुरू करेंगे। अभी तक कल हमने पढ़ा था केवल सेम लेटर सीरीज, इसके दूसरे वाले पार्ट में आती है ऑल्टरनेटिव सीरीज। ऑल्टरनेटिव सीरीज का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक श्रृंखला। कैसी श्रृंखला होगी, एक को छोड़कर दूसरे के साथ बनाई गई श्रृंखला, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, एक को छोड़कर दूसरे के साथ बनाई गई श्रृंखला यानी कि सीरीज। ऑल्टरनेटिव सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे होती है, आपको सीरीज दे दी जैसे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक को छोड़कर एक,
यानी एक सीरीज 3 अक्षर की ये बन रही है, एक सीरीज 3 अक्षर की ABC एक को छोड़कर दोबारा बन गई, फिर एक को छोड़कर दोबारा बन गई। इसी तरीके से DEF यहां पे बना, एक को छोड़कर यहां पे बन गया। अब एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता कैसे है, अब वो थोड़ी ना बताएगा सीरीज कौन सी है, वो तो आपको खुद ही पकड़नी पड़ेगी। एग्जामिनर केवल अक्षर गायब कर देगा, वो भी कुछ इस प्रकार से। एग्जामिनर केवल और केवल अक्षर गायब कर देगा, वो भी कुछ इस प्रकार से। अक्षर गायब करने के बाद आपको ब्लैंक दे देगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। बोलेगा इस रिक्त स्थान की जगह कौन से अक्षरों को भरा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन ले लेना, ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन दिया जाएगा आपको। आंसर क्या हो सकता है इसका, BF, BDE आंसर आ जाएगा, या फिर इसका आंसर आएगा BF, BEC आंसर आ जाएगा, या फिर इसका उत्तर हो सकता है, अब तो खैर बता ही दोगी, स्टार्टिंग में सीरीज तो मैंने बता ही दी थी। इसका आंसर हो सकता है BF, BE आंसर हो जाएगा, या फिर BFDEC आंसर हो जाएगा। पकड़ना क्या है इस बार ऑल्टरनेटिव सीरीज। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में दी गई सीरीज ऑल्टरनेटिव है, एग्जाम में पता चलेगा कैसे कि ऑल्टरनेटिव सीरीज है, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बन रहा है। तो हमने यहां पर देखा हमको कौन कौन से अक्षर दिख रहे हैं, ACDEF और B। हमें 5 नहीं 6 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। 6 अक्षर है, या तो 3-3 का पेयर बन रहा होगा, या तो 6-6 का पेयर बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाना शुरू कर देती हूं, अगर मैं यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाना शुरू कर देती हूं, तो यहां पर आपको एक पॉइंट दिखाई देगा कि भाई जो मेरा पहला वाला पेयर है ये तो A से शुरू है, और उसके बाद वाला D से शुरू है, फिर A से शुरू है, फिर D से शुरू है, फिर A से शुरू है, यानी कि ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है, एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बन रहा है। सीरीज कैसी बन गई, ऑल्टरनेटिव। इस वाले अक्षरों का रिलेशन इस वाले अक्षरों से है, और इस वाले अक्षरों का रिलेशन इस वाले अक्षरों से है। तो यहां पे क्या लिखा, चाहे आप चारों में से कोई सा भी विकल्प लोगे, पहला अक्षर तो B ही आने वाला है। सीरीज बन गई ABC, फिर एक को छोड़कर ABC, फिर एक को छोड़कर ABC, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये भी ऑल्टरनेटिव सीरीज बनेगी, ये रही और ये रही, ये भी D से शुरू, ये भी D से शुरू, कोई भी पकड़ लो दूसरा अक्षर F ही आएगा, DEF, फिर एक को छोड़कर DEF, इसे कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव सीरीज। अभी तक सेम लेटर रिपीट हो रहे थे ना, अब सेकंड सीरीज आती है ऑल्टरनेटिव, एक को छोड़कर दूसरे अक्षरों के साथ रिलेशन बनाने वाली श्रृंखला या सीरीज। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, 2-3 एग्जाम्पल करो फिर क्वेश्चन पे कूदते हैं, तो मजा भी आएगा करने में। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, उसने दिया W, फिर Y लिख कर दे दिया, लिख कर दिया उसने P Q डैश लिख कर दे दिया, फिर लिख कर दिया उसने X Y लिख कर दे दिया, फिर लिख कर दिया उसने डैश Q R लिख कर दे दिया। आपसे पूछा है कि बताओ इस रिक्त स्थान की जगह कौन से अक्षरों को भरा जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन ले लेना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ सकता है इसका XWRY, ये सही हो जाएगा। आंसर आ सकता है इसका XW, ये ऐसा लिख दो, XRWP आंसर हो जाएगा, या फिर XRYP आंसर हो जाएगा, या फिर XRWY आंसर हो जाएगा। करिए जरा एक बार फटाफट से कोशिश और बताइए इस रिक्त स्थान की जगह कौन से अक्षरों को भर दिया जाए।
अब तो कह रहे हो मैडम हम साथ के साथ ही बना लेंगे। बच्चा मैं पहले क्वेश्चन से करा रही, काहे चिंता कर रहे हो। आज की क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है। आज की क्लास ना 11:20 से स्टार्ट हुई है, तो ऐसे परेशान मत होना कि हमें नहीं दिखी क्लास। क्लास ही आज लेट हुई है ना, आज 11:20 से स्टार्ट करिए क्लास को, ठीक है। आ जाओ, चलो बन रहा है यहाँ पे या नहीं बन रहा है। वैसे 11 बजे का टाइम है। मंडे टू सैटरडे तो एकदम 11 बजे शुरू हो जाती है ऑन टाइम। संडे में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज तो मंडे टू सैटरडे तो एकदम स्ट्रिक्ट है। 11 बजे तो 11 बजे ही शुरू होगी, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे आपको बताना है इस रिक्त स्थान की जगह कौन सा अक्षर आएगा। तो भाई कितने अक्षर दिख रहे हैं अपने को दिख रहे हैं WYPQ RB और XB, यानी कि 6 अक्षर दिख रहे हैं। या तो 3-3 का पेयर या तो 6-6 का। अगर मैं 3-3 का पेयर बनाना शुरू कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, ये वाला भी y पे खत्म, ये वाला भी y पे खत्म, यानी कि ऑल्टरनेटिव सीरीज है, इसका रिलेशन इससे है। चाहे मैं कोई सा भी विकल्प उठाऊं, पहला अक्षर तो x ही आएगा। WXY तो ये भी बन जाएगा WXY। उसके बाद आप देखो तो यहां पर भी बीच में क्यों है, यहां पर भी बीच में क्यों है, यानी कि इस वाले अक्षर का पेयर इससे बनेगा। तो ये दे रखा है PQR, तो ये भी हो जाएगा PQR। कौन कौन से अक्षर आपको चाहिए, आपको चाहिए XRWP, तो XRWP ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बना लोगे ना बढ़िया तरीके से, मस्त कैलेंडर। अब जरा इसको करके बता दो। क्या कह रहे हो, अब तो मैडम ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब तो हम ऐसे कर देंगे, बस मजा आ जाएगा। करना जरा इस वाले को फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या बैठ रहा है। बनाइए जरा जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को भी और बताइए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आपके अनुसार क्या बैठ रहा है। करो जरा एक बार जल्दी से। चलो बनना स्टार्ट भी हो चुका है, अभी देख लेते हैं सही है या कुछ तो गड़बड़ है। दया, बी और डी दोनों में लग रही है जंग। रुक जाओ देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो आप सेशन। अब यहाँ पे आपने देखा तो कितने अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ई भी दिख रहा है, यहाँ पर जी भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है ना, EFG मतलब प्रॉपरली तो यही दिख रहे हैं। चलो तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट दिखाई देगा कि क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये देखो ई पे खत्म है, एफ से शुरू है, ये भी ई पे खत्म, एफ से शुरू, यानी कि सीरीज 3-3 अक्षरों की बना रखी है। यहाँ पे कैसे बना रखा है, इस तरीके से एफ से शुरू ई पे खत्म, एक को छोड़कर एक एफ से शुरू ई पे खत्म, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। ये ई के बाद डैश और जी है, यहाँ पे भी आगे ई के बाद डैश की जगह एफ जी आ गया, तो EFG। पहला तो मेरा बन गया EFG, एक को छोड़कर EFG, यानी मेरे को 4 इसने फिलिंग द ब्लैंक दे रखे थे। पहले नंबर पे तो एफ आ गया, तीसरे नंबर पे ई आ गया। अब दूसरे और चौथे नंबर पे सेम लेटर आएगा, क्योंकि एफ के बाद जो भी होगा फिर ई है, एफ के बाद जो भी होगा फिर ई है। पहले नंबर पे एफ, तीसरे पे ई, तो पहले पे एफ यहाँ पे नहीं है, पहले पे एफ यहाँ पे नहीं है, पहले पे एफ है पर तीसरे नंबर पे ई नहीं। पहले नंबर पे एफ, तीसरे पे ई, और दूसरे और चौथे नंबर पे सेम लेटर आ जाएगा जी। बन गया मेरा सीरीज यहाँ पे ऑप्शन 4 को लगाकर, यानी EFGFGE। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े ताकि सीरीज बन जाए ऑप्शन, तो इसको कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव सीरीज, एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बनाने वाली सीरीज, ठीक है। बना लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, एक क्वेश्चन और ले लो, फिर हम इसके आगे वाली सीरीज में चलते हैं और उसके बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे ना। पहले एक बार पता चल जाए कि थ्योरेटिकल होता क्या है और फिर तो आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को आराम से बनाते चले जाओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेना, अगर आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, उसने दे दिया
आपको बताना है इन चारों रिक्त स्थान की जगह कौन सा लेटर आएगा। बढ़िया सीरीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आराम से बनेगा। ऑप्शन ए ले लो, ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन ए ले लेना। ऑप्शन बी ले लेना, ऑप्शन सी ले लेना और ऑप्शन डी ले लेना। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प अगर मैं उठा के पटक देती हूं ऊपर तो आपकी अधूरी मतलब सीरीज जो है वो पूरी हो जाएगी। कैसे बनाया जाए? ए आगे ब्लैंक है, बी ए दे रखा है इसने, बी के बाद डबल ए, फिर ए डबल बी। हमें केवल इसने दो अक्षर दे रखे हैं, ए और बी। हमें इसने अक्षर भी रिपीट करके दे रखे हैं, कई जगह ए को 2 बार रिपीट कर रखा है, कई जगह बी को 2 बार रिपीट रखा है, यानी कि 4-4 की सीरीज बनेगी। रिपीटेशन है ना, 2-2 अक्षर को रिपीट कर रखा है उसने। अगर आप चाहो तो सीरीज से ही बना सकते हो। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी, जैसे मैंने पहले कल बताया था। हमने 4-4 के पेयर की सीरीज बना दी। यहाँ पे कितनी? 4-4 के पेयर की सीरीज बना दी, ठीक है। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी ए से शुरू हो रहा है और उसके बाद बी से शुरू हो रहा है, फिर ए से शुरू हो रहा है, फिर बी से शुरू हो रहा है, यानी कि ऑल्टरनेटिव सीरीज है, वैकल्पिक सीरीज है, यानी कि ऑल्टरनेटिव सीरीज है, वैकल्पिक सीरीज है। एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बन रहा है। इस वाले अक्षरों का रिलेशन इससे बनेगा। अब बनेगा कैसे? देखो, ए डबल बी, तो यहां पर भी ए डबल बी आना चाहिए, ए डबल बी ए डबल बी ए, ये दोनों आपस में बन गए। ऐसे ही एक को छोड़कर एक, इस वाले अक्षरों का पेयर एक को छोड़कर एक इस वाले अक्षरों से बनने वाला है। कैसे बनाओगे? तो यहां पे भी दे रखा है बी डबल ए, तो ये भी होना चाहिए बी डबल ए। क्या बन गया? बी डबल ए बी, तो ये भी बी डबल ए बी। और ये काम आपका कुछ ही सेकंड में हो जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो। ऑल्टरनेटिव सीरीज है ये। कैसी? ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, बी डबल ए बी। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े आपको? 2 बार बी और 2 बार ए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन। कितनों का बन गया था बताओ पहली बार में? बन रहे हैं ना ये क्वेश्चन, बस ज्यादा कुछ नहीं, बड़े क्यूट क्यूट से क्वेश्चन होते हैं। अब डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते थे कि देखो बी के बाद तो डबल ए आ रहा है और ए के बाद डबल बी आ रहा है, तो ए के बाद डबल बी आना चाहिए, बी के बाद डबल ए। आगे क्या होगा? ए के बाद डबल बी और बी के बाद डबल ए, तो यहां भी पता चल जाएगा भाई बी डबल ए बी, तो ये भी बी डबल ए बी हो जाएगा, ए डबल बी ए, तो ये भी ए डबल बी ए हो जाएगा। तो या तो आप लाइन खींच के बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट लाइन बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेटिव सीरीज पकड़ में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब सबसे फेवरेट सीरीज देती हूं मैं आपको जो टीसीएस की है। आज के टाइम में जो टीसीएस सबसे ज्यादा सीरीज पूछ रही है वो साइक्लिक सीरीज पूछती है। बहुत ही प्यारी और क्यूट सी सीरीज है। तीसरे नंबर पे आपकी आती है साइक्लिक सीरीज। तीसरे नंबर पे आती है आपकी साइक्लिक सीरीज। साइक्लिक मतलब कैसे? सीरीज ऐसे होगी जैसे समझो ए बी सी, आपको 3 अक्षरों की सीरीज बनाकर दे रखी है। पहले बनाएगा वो ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी उसने लिख दिया ए बी सी। फिर शुरू करेगा बी से, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो फिर लिख दिया उसने बी सी ए। फिर शुरू करेगा सी से, सी के बाद ए के बाद बी, तो सी के बाद ए के बाद बी। फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा ए से, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो हम इसको कहते हैं साइक्लिक सीरीज। साइक्लिक सीरीज की पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये साइक्लिक सीरीज है? पहचान होती है हर पेयर या हर युग्म की शुरुआत, हर पेयर या हर युग्म की शुरुआत, हर पेयर या हर युग्म के शुरू में अलग अक्षर दिए जाते हैं।
अलग अलग अक्षर दिए जाते हैं। तो अलग अलग अक्षर दिए जाते हैं। ओके, तो यहां पे देखो ए से शुरू है, फिर देखोगे बी से शुरू है, 3 अक्षर के बाद ही, फिर 3 अक्षर खत्म होते के साथ ही सी से शुरू है, फिर ए से शुरू है। मतलब हर पेयर अलग अक्षर से शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है ये आपकी साइक्लिक सीरीज होगी। थोड़ा बहुत आया ना, अब इसको पूरा 100% कर देते हैं। एग्जामिनर ऐसा तो क्वेश्चन देने से रहा है ना, इतना अच्छा थोड़ी ना, चाचा जी थोड़ी ना बना रहे हैं पेपर जो ऐसा देंगे, है ना। आज फूफा जी बना रहे हैं पेपर, तो ऐसा तो नहीं देंगे। आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा मिलेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस प्रकार से, मैं बता देती हूं, ठीक है। कुछ भी ले लो, जो भी आपका मन करे। आपको बताना है इन चारों विकल्प में, मतलब चारों फिलिंग द ब्लैंक में आपको बताना है इन 4 रिक्त स्थान की जगह कौन से अक्षरों को डाल दिया जाए कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। पहला ऑप्शन ले लेना। ऑप्शन क्या इसका आंसर आ जाएगा? ई एफ डी डी। क्या इसका आंसर आ जाएगा आपका? ई डी, ई डी ई एफ, या फिर इसका आंसर आ जाएगा ई एफ डी ई, या फिर इसका आंसर आ जाएगा चारों में से कौन सा विकल्प होगा, सही बताओ। तो आपके सामने क्वेश्चन बना रही हूं, तो पकड़ लोगे आपकी मैडम के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कहां पे रुक गई है, इसका मतलब क्या। ठीक है, 30 सेकेंड है केवल। लेकिन जब आज पहले आपको थ्योरी समझा दो इसकी अच्छे से लग के, और फिर जब हम कल इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब असली पता चलेगा कि समझ में आया कितना। अभी तो मैं आपको टाइप वाइज बता रही हूँ। हमने कल कर लिया एक जैसे जब रिपीट होते हैं अक्षर, फिर हमने आज किया ऑल्टरनेटिव, पकड़ लिया आपने। फिर हम कर रहे हैं हम कौन सी सीरीज? साइक्लिक सीरीज, पकड़ लोगे आप। लेकिन जब आज तो थ्योरी कर रहे हैं हम लोग, जब मैं कल मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगी असली मजा तो कल आएगा। आंसर बताओ जरा इसका फटाफट से। वेरी वेरी गुड, बी आंसर लॉक कर दिया जाए। अगर आपका आंसर बी निकला, चलो मैं आपको मस्त नाश्ता करवाती हूँ। नाश्ता क्या खाओगे आप बताओ? पूरी सब्जी खानी है आपको? ऐसे ही बहुत भंडारे में नहीं पूरी सब्जी मिलती है, क्या मस्त लगता है। आज बढ़िया से अगर आप आंसर करोगे तो आपको मिलेगी आज पूरी सब्जी खाने को। ठीक है, आ जाओ, फिलहाल देखते हैं यहाँ पे। अब आपने ध्यान से देखा यहाँ पे केवल 3 ही अक्षर दिखाई दे रहे हैं, डी एफ ई। कोई भी अक्षर रिपीट तो हो नहीं रहा, यानी कि 3-3 का ही पेयर लग रहा है बने। तो या तो पेयर बना के कर लो कि भाई हमने 3-3 का पेयर यहाँ पर बनाने की कोशिश करी। फिर आपने देखा कि भाई इस 3-3 के पेयर में पहले डी से शुरू हो रहा है, फिर ई से शुरू हो रहा है, फिर एफ से शुरू हो रहा है। हर बार नए अक्षर से शुरुआत हो रही है। तो जब हर बार नए अक्षर से शुरुआत होगी, चाहो तो लिख लेना ताकि पीडीएफ जब आपको मिले तो आपको पता हो कि हमने पढ़ा क्या था उस दिन। हर बार नए अक्षर से शुरुआत हो रही है। हर बार नए अक्षर से, हर बार नए अक्षर से शुरुआत हो रही है। और जब ऐसा होता है तो कौन सी सीरीज होती है? तो होती है आपकी साइक्लिक सीरीज। और यहां पे कौन कौन से अक्षर लिए उसने लिए हैं डी ई एफ। पहले डी से शुरू करा तो डी के बाद ई एफ आ गया, फिर उसने ई से शुरू करा, ई के बाद एफ, और एफ के बाद डी आ गया। फिर उसने एफ से शुरू करा, एफ के बाद डी, और डी के बाद ई आ गया। फिर डी से शुरू करा तो डी ई एफ आ गया। आ रहा है ना समझ में? सीरीज बनी डी ई एफ, ई डी एफ, एफ डी ई, डी ई एफ। कौन कौन से अक्षर आपको लेने पड़े? तो यहां पे लेना पड़ा ई डी ई एफ, यानी कि ऑप्शन बी वाले अक्षरों को लेकर उत्तर की प्राप्ति बन गई। आया क्लियर? चले आगे। स्टैटिक जीके की क्लास क्यों नहीं चल रही है? चलेगी बच्चा, डेफिनेटली चलेगी, काहे नहीं चलेगी। अभी पहले जो पढ़ लो उसको पढ़ो ध्यान से, ये भाग जाएगा नहीं तो बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा इसे कि मुझे तो पढ़ नहीं रहे हो। एक क्वेश्चन और करके बताओ इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से, कि मजा आ जाए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन लिख कर दिया उसने कुछ इस प्रकार से,
उसने लिखकर दे दिया पी क्यू, कुछ भी वो लिखकर दे सकता है। आपको बताना है इस रिक्त स्थान की जगह, मतलब खाली जगह है ना, ब्लैंक की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो ध्यान से देखना है और बताना है। पहला विकल्प ले लो, क्या इसका आंसर हो जाएगा आर क्यू क्यू पी, सही हो जाएगा। या फिर इसका आंसर हो जाएगा पी आर एस क्यू हो जाएगा। या फिर इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी दे सकता है वो। या फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या फिर हो जाएगा आर क्यू पी पी। चारों में से कौन सा विकल्प अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है सही। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन यही आएगा ना, आपको पकड़ना है कि ये सेम लेटर सीरीज है या ऑल्टरनेटिव एक को छोड़कर एक के साथ बनाई गई सीरीज है। ये सेम लेटर सीरीज है या ऑल्टरनेटिव सीरीज है या फिर साइक्लिक सीरीज है। अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो रह गया, बताऊंगी मैं, काहे चिंता कर रहे हो। बनाना जरा इसको फटाफट से, बताओ इसका आंसर। ए लॉक कर दिया जाए और गड़बड़ हुई तो ए वाले पलट मत देना। क्लास चल रही है बच्चा, चल रही, बहुत बढ़िया मस्त चल रही है मक्खन की तरह। आ जाओ, सी आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से अक्षर हैं। तो यहाँ पे पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एस और आर, चार चार अक्षर है। ये बताओ मुझे कि चार अक्षर में से कोई रिपीट हो रहा है? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब एक एक बार लिखा गया है, यानी ये चार चार का पेयर ही बन रहा होगा। सीधी सी बात, चार चार का पेयर बना दो, चार 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 चार, ठीक। अब आपने देखा, हाय रे दैया, क्या कि हर बार हर युग्म में नया अक्षर शुरू, यहाँ पी से शुरू, यहाँ क्यू से शुरू, यहाँ पे आर से शुरू। और जब हर बार नए अक्षर के साथ शुरुआत होती है, जब हर बार नए अक्षर के साथ, जब हर बार नए अक्षर के साथ शुरुआत होती है, ठीक है, हर बार नए अक्षर के साथ शुरुआत होती है, तो जब ऐसा होगा तो वो आपकी कौन सी सीरीज कहलाएगी? तो वो आपकी सीरीज कहलाती है साइक्लिक सीरीज। और यहां पे चार चार अक्षर दे रखे हैं उसने, चार चार अक्षर, मतलब सीरीज बनेगी कैसी? पी क्यू आर एस। पहले पी से शुरू किया तो पी क्यू आर एस बना दिया, फिर क्यू से स्टार्ट किया तो क्यू आर एस पी बना देंगे, फिर आर से स्टार्ट करेंगे आर एस पी क्यू बना देंगे, फिर पी से स्टार्ट होगा। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखना पड़ा आपको आर पी क्यू पी। तो आर पी क्यू पी ऑप्शन सी सही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सही बना लोगी ना? बना लोगी ना बढ़िया तरीके से, मस्त कलंदर है ना। चलो अब लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर तो ये मानो कल की क्लास, कल तो ऑन टाइम ही होगी। संडे में थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, संडे है ना भाई, है ना, संडे थोड़ा तो दिखाएगा कि मैं संडे हूं। चलो बाकी ऑन टाइम कल से क्लास होगी 11 बजे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। अभी एक लास्ट पोर्शन है, समझ लो, जितना टाइम है उतना तो समझ ही लेते हैं। यहां पे आता है इसके बाद आपका तीसरा वाला पोर्शन, थर्ड पोर्शन। थर्ड तो हो गया, सॉरी, फोर्थ पोर्शन करना है इसको, तीसरा तो हमने कर लिया। पहली सीरीज हमने पढ़ी जब सेम लेटर रिपीट होते हैं, दूसरी सीरीज पढ़ी हमने जब एक को छोड़कर एक ऑल्टरनेटिव होती है, तीसरी पढ़ी हमने जब साइक्लिक, यानी कि जब हर पेयर में अलग अलग अक्षर दिखाई देते हैं तो वो साइक्लिक सीरीज होती है। चौथी सीरीज आती है आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज। इससे अलग अगर कोई आ जाए तो बता देना, यानी इससे अलग एक और आती है, वो मैं कल बताऊंगी। मैं जब पूरा चैप्टर करवा दूं ना तो कोई भी क्वेश्चन आप करके देख लेना लॉजिक के साथ। देखो मैं अगर आपको तरीके रटवाती रहूंगी तो आप कितना ही रटोगे, नहीं, जीके जीएस में भी आपको रटना ही होता है, पढ़ना है, फॉर्मूले मैथ्स में आपको रटने ही होते हैं। अब रीजनिंग के भी सारे पोर्शन को रटोगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहां लॉजिक लगाते हुए चलेंगे। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज में क्या होता है, यहां या तो अक्षरों को या तो अक्षरों को बढ़ाते हैं
या अक्षरों की संख्या, या अक्षरों की संख्या को, या अक्षरों की संख्या को घटाते हैं। तो या तो बढ़ाते हैं या फिर अक्षरों की संख्या को घटाते हैं। कैसे, आ जाओ एक एग्जाम्पल देख लेना। सीरीज कुछ कुछ ऐसे दिखाई देती है, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, फिर मैंने लिख दिया डबल ए डबल बी डबल सी, मैंने लिख दिया ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। अब यहां पे सीरीज कैसी दिखाई दी? कहने को तो यहां पे केवल 3 ही अक्षर हैं, ए बी सी। पहले ये ए बी सी केवल एक एक बार लिखा, फिर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी लिखा, फिर 3 बार ए 3 बार बी 3 बार सी लिखा। इसी को कहते हैं हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ऐसे घटते क्रम में भी लिख सकता था वो, ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो यहाँ पे एग्जामिनर कैसे देगा क्वेश्चन? एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना फूफा जी बना रहे हैं पेपर, चाचा जी नहीं बना रहे। आ जाओ, एग्जामिनर क्या करता है, खतरनाक है। यहां से कुछ ना कुछ अक्षर गायब कर देगा, उसका काम ही है गायब कर देना। यहां से कुछ ना कुछ अक्षर आपका गायब कर देगा, दे देगा ब्लैंक 1 2 3 4। अब आपको खुद सीरीज पकड़नी है कि है कैसी। सेम लेटर रिपीट हो रही है, ऑल्टरनेटिव है, साइक्लिक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीरीज को पकड़ना है और उसके बाद विकल्प पकड़ लेना। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बी बी ए सी, क्या ये सही है? आंसर हो जाएगा इसका बी ए बी सी, क्या ये सही है? आंसर हो जाएगा इसका बी ए सी, क्या ये सही है? या फिर आंसर हो जाएगा बी ए सी, क्या ये सही है? चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही, बताओ। टाइम चेंज नहीं है बच्चा, टाइम आपका बिल्कुल सही है, ऑन टाइम ही आपकी क्लास रहेगी। ऑल्टरनेटिव से समझ नहीं आई, अभी आएगी। बारबन राठौड़ एक बार क्लास को देखना और दोबारा से मैं कल एक बार जब सारे क्वेश्चन करवाऊंगी तो भी आपको समझा दूंगी, ठीक है। एक टाइम पर एक ही क्लास हो। देखो आपका क्या हुआ है ना, ठीक है, एक टाइम पर एक क्लास हो। देखो क्या है, जैसे ना आपको रीजनिंग के 2 टीचर दिए गए हैं, आपको मैथ्स के भी 2 टीचर दिए गए हैं। अब सब बच्चों, देखो टीचर तो सब अच्छा पढ़ाते हैं ना, यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं या आप ट्यूशन जिनसे पढ़ते हो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। कोई टीचर बुरा थोड़ी ना पढ़ाएगा। कोई टीचर चाहता है कि उसका बच्चा फेल हो जाए? नहीं ना, टीचर तो सब अच्छा पढ़ाते हैं। आप ऐसे स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, हमें किसी का समझ में आता है और किसी का थोड़ा देर में समझ में आता है। तो आपको जिन टीचर का समझ में आ रहा है आप उनसे पढ़ लीजिए, उनकी क्लास कवर कर लीजिए। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको मेरे बहुत अच्छे समझ में आ जाएं और कुछ टॉपिक आपको कौशल सर के बहुत अच्छे समझ में आ जाएं, तो आप टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। पर मैं यही बोलूंगी कि जैसे आप कोई एक टॉपिक मुझसे पढ़ रहे हो, जैसे आपने लेटर सीरीज मुझसे पढ़ी तो वो फिर मुझसे ही पढ़ो, ठीक है। कोई और टॉपिक आपको लग रहा है कौशल सर का जल्दी अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो फिर कौशल सर से ही पढ़ना आप लोग, ये करना है आपको। ऐसा नहीं है आपने लेटर सीरीज मुझसे भी पढ़ ली पूरी, कौशल सर से पढ़ ली पूरी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, ये मत करना। एक टॉपिक एक ही टीचर से पढ़ना, ठीक है। अब आगे सपोज करो डाइस वाला चैप्टर है, वो आपको कौशल सर का ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो आप फिर डाइस कौशल सर से पढ़ना, फिर वो मुझसे मत पढ़ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 2 टीचर के बीच में कंफ्यूज मत होना। आपको जिन टीचर का अच्छे से समझ में आ रहा है आप उनकी क्लासेस प्रॉपर लो, पढ़ाते दोनों ही अच्छा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बता दो मुझे क्या बनेगा, इसको एंड करना पड़ेगा भाई, इसी के साथ 58 भी हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या, ये तो पहले बता दिया था, नहीं यहाँ पे बताया हमें पहले एक एक बार अक्षर दिया गया है एक एक बार अक्षर दिया गया है ए बी सी, फिर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 3 बार ए 3 बार बी 3 बार सी। तो पहले मुझे चाहिए था बी, फिर मुझे चाहिए था ए, फिर मुझे चाहिए था ए, फिर मुझे चाहिए था सी। आंसर क्या आ गया? बी डबल ए सी। तो बी डबल ए सी यानी कि ऑप्शन सी तो सही है। तो केवल आज ये मानो लेटर सीरीज का हमारा 60 to 70% कवर हुआ है। इसके और प्यारे प्यारे मेथड और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आज मैं बहुत क्वेश्चन लाई थी, बट देखो जल्दबाजी में ना काम, कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, गड़बड़ होता है मामला। ये देखो आज मैं कितने क्वेश्चन लाई थी आप लोगों के लिए करवाने के लिए, पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाऊंगी मैं, उससे कोई फायदा नहीं है। फिर फायदा क्या, आप एप्लीकेशन पे आए हो तो, है ना। तो क्वेश्चन पे भी कूदेंगे बट उससे पहले थ्योरी समझेंगे हम लोग।
तो कल का सेशन उसमें मैं पूरे प्रीवियस ईयर आपको करवाने वाली। जिस जिस बच्चे का क्वेश्चन सही आया है उनके लिए है ये फूलों वाली माला, और ये माला आप सब अपने आप, जिनका अच्छा आया है सब पहन लेना अपने आप मेरे हाथ से लेकर, ठीक है। जिसका सही आया उनके लिए फूलों वाली माला भी है, और उनके लिए यहाँ पे, इसको देख के मन कर गया, आज तो मेरा मन कर रहा है आलू की सब्जी और मस्त पूरी बनाऊंगी मैं भी। तो आलू की सब्जी और पूरी खा लेना बढ़िया से, दाल भात तरकारी बचका बचकी चोखा, जो मन करे खाओ पियो ऐश करो। मिलते हैं फिर कल अपने टाइम पर ठीक 11 बजे, और इसके आगे वाले पार्ट को तब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी बच्चा। नोट्स कब तक आएंगे? नोट्स में तुरंत, बच्चा लेट नहीं, अमर आज की क्लास थोड़ी लेट होगी, कैसे काला पानी के जेल भेज दोगे? अंडमान निकोबार ही भेज के मानोगे? सेल्यूलर जेल? अरे आज संडे था ना, थोड़ा सा लेट हो गया, छोटा सा बेबी है ना मेरा, वो छोटा सा बेबी है, वहां 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 करना शुरू कर देता है। संडे था आज, थोड़ा सा हो जाता है माइंड इधर उधर, है ना, काफी काम वाम हो जाता है, समझ सकते हो आप। बाकी मंडे टू सैटरडे बता दो मुझे एक भी मिनट अगर लेट आ जाए हम, मंडे टू सैटरडे टाइम पे ओनली ऑन 11 AM। हालांकि संडे भी 11 बजे होएगी, आज थोड़ी सी लेट हुई थी क्लास। चलो मिलते हैं कल 11 बजे अपने आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। पीडीएफ में जस्ट अभी तुरंत डलवा दूंगी आपकी, टेलीग्राम पे मैं तुरंत पीडीएफ आपको दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा फिर हम लोग कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। समोसा कल खाएंगे, समोसा, ठीक है। क्या कह रहे हो जन्नत? पिज्जा ही खाऊंगी, पिज्जा कल खिलाएंगे।